तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे मेडिसिन में हमने पाचन तंत्र की बीमारियों के अंदर बात करे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने चौंक के बारे में बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम है टीआरपी। क्या नाम है? टीआरपी, ठीक है। अब पहले टीआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है वो सुन लो। ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। अब इन वर्ड का मतलब क्या है? तो ट्रोमेटिक क्या है? ट्रोमेटिक। तो पहला वर्ड अपने पास क्या है? ट्रोमेटिक। तो ट्रोमेटिक का मतलब होता है ट्रोमेटिक। इसका मतलब होता है कोई नुकीली वस्तु। क्या होती है? कोई नुकीली वस्तु। नुकीली वस्तु जैसे सुई, कांच के टुकड़े, लकड़ी का कोई तीखा टुकड़ा, स्प्रिंग, ठीक है। या फिर अपने बोलते हैं खाने का आहार का कोई नुकीला टुकड़ा, पिन, ऑल पिन, कांच के टुकड़े वगैरह, जो भी नुकीली चीज़ है, ठीक है, वो। या फिर बोल्ट वगैरह जो लोहे की चीज़ है, कील है, सुई है, निडल है, जो भी है, ठीक है, कांटे वगैरह कुछ भी। तो ट्रोमेटिक। रेटिकुलो, रेटिकुलो का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बताएं कि आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 4। रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो रेटिकुलो का मतलब क्या हो गया? रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया? रेटिकुलम। तो क्या हो गया? रेटिकुलम। उसके बाद पेरिटोनाइटिस। आपको पता है जो उदरी गुहा है, ठीक है, उसकी जो परत है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम परत या पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है, या पेरिटोनियम गुहा बोलते हैं ना। तो जो पेरिटोनियम गुहा है, जो उदरीय गुहा है, उसकी जो आंतरिक जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम, ठीक है। तो उदरीय गुहा की परत को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम और पीछे क्या है? एंटीस। इसका मतलब क्या हो गया? सूजन। तो पेरिटोनियम की सूजन, ठीक है। तो अब इस बीमारी में होता क्या है देखो। इस टीआरपी ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस के अंदर होता क्या है, ठीक है। इस बीमारी में ये होता है कि पशु आहार के साथ जो भी खाना पीना खा रहा है या गलती से कोई नुकीली वस्तु है या फिर वो अन्य वस्तु है, जैसे कि सुई, कांच के टुकड़े, लकड़ी, पत्थर, बोल्ट, जूते, ठीक है, या फिर अन्य कोई भी चीज़ जो अखाद्य पदार्थ है, जो नुकीली वगैरह जो भी है, वो आहार के साथ खा लेता है, ठीक है। तो आहार के साथ खाने के कारण वो किस में चले जाता है? पेट के अंदर। किसके अंदर? पेट के अंदर, ठीक है। अब पेट के अंदर वो पहले किस में जाएगा? रुमन में। उसके बाद किस में जाएगा? रेटिकुलम में। उसके बाद रेटिकुलम के बाद वापस किस में आएगा? मुंह में, ठीक है। कोई भी अगर पशु खाना खाता है तो सबसे पहले वो रुमन में जाता है, फिर रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से वापस मुंह में आता है, मुंह से फिर रुमन से बाईपास होता हुआ किस में जाता है? एबोमेजम में। तो खाने की प्रक्रिया ऐसे चलती है। तो कोई भी वस्तुएं जो नुकीली वस्तुएं, पत्थर है, कंकड़ है, बोट है, सुई है, कील है, कांटा है, वो आर के साथ पशु के पेट में चला गया, ठीक है। रुमन में, रुमन से किस में जाएगा? वो रेटिकुलम में। तो रेटिकुलम में वो सारी चीज़ें फंस जाती है, बोल्ट, नट, नुकीली वस्तु सारी फंस जाती है। अगर मान लो कोई नुकीली वस्तु है तो वो रेटिकुलम के अंदर छेद करेगी, ठीक है, पार कर देगी, ठीक है। और जो उदरीय गुहा है उस परत के ऊपर चुभेगी, ठीक है। तो उसको तो क्या बोलते हैं अपन? टीआरपी, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गई उदरीय गुहा। क्या हो गई? उदरीय गुहा हो गई। उदरीय गुहा, ये क्या हो गई? उदरीय गुहा। इसको क्या बोल सकते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब जो इसकी आंतरिक परत है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो जो उदरीय गुहा की जो आंतरिक परत है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। अब इसके अंदर क्या होता है? आमाशय के 4 पार्ट होते हैं। जैसे आमाशय के 4 पार्ट बनाना, रुमन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? रुमन। ये क्या हो गया? रेटिकुलम, ठीक है। ओमेजम और एबोमेजम। ये कौन सा हो गया? ओमेजम। और ये कौन सा हो गया? एबोमेजम। तो ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो रुमन के कितने पार्ट होते हैं? 4। कोई भी पशु खाना खाता है मुंह से, तो खाना पहले किस में आएगा? रुमन में। रुमन से किस में जाएगा? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से वापस किस में आएगा? मुंह में।
फिर मुंह के द्वारा सीधा ही पास होता है, किसमें एबोमेजम में, फिर किसमें आता है ओमेजम। तो खाना ऐसे चलता है। तो जो भी पशु खाना खाता है वो मुंह से किसमें जाएगा, रुमन में, रुमन से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से वापस मुंह में, मुंह से वापस जो बाईपास होता है, ठीक है, ओमेजम में, और ओमेजम से एबोमेजम में। तो खाना ऐसे आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई पशु अखाद्य वस्तु खा जाता है, जैसे नुकीली चीज़, प्लास्टिक की थैली, नट बोल्ट, कांच के टुकड़े, पत्थर वगैरह सब, लकड़ी के टुकड़े वगैरह कुछ भी खा लेता है, तो वो मुंह से सीधा किसमें आएगा, रुमन के अंदर, रुमन से किसमें जाएगा, रेटिकुलम में। और रेटिकुलम का काम क्या है, आपने एनाटॉमी के अंदर या फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। तो रेटिकुलम का एक नलिका रूम के आकार का भाग होता है, वो क्या करता है, जो अखाद्य वस्तु है जैसे पत्थर के टुकड़े, नट बोल्ट वगैरह, उन सबको एकत्रित करने का काम करता है, उसके अंदर वो जमा हो जाते हैं। तो मान लो पशु ने कोई नुकीली चीज़ खाई, कोई खाई नुकीली चीज़, वो नुकीली चीज़ किसमें, रुमन में, रुमन से किसमें आई, रेटिकुलम, ठीक है। वापस वो मुंह में तो ला नहीं सकता नुकीली चीज़ है, तो अब क्या करेगी, ठीक है। अब आप यहाँ समझो, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ कोई नुकीली चीज़, क्या है, नुकीली चीज़ है, जैसे ये हो गया, ये कोई नुकीली चीज़ है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि इस रेटिकुलम को छेद कर बाहर आ जाती है। रेटिकुलम से नुकीली चीज़ क्या आ गई बाहर, और जो उदरी गो की जो पेरिटोनियम गो है वहाँ पे आके चुभती है, ठीक है। यहाँ चुभ गई, या फिर यहाँ चुभ गई, या फिर यहाँ से बाहर निकल, यहाँ चुभ गई, तो ये कहीं भी आ सकती है, बाहर निकल सकती है। तो नुकीली चीज़ खाई, वो रेटिकुलम को चीर कर या भेद कर जो उदरी गो है बाहर निकलेंगे, तो उदरी गुहा में कहीं चुभती है। उदरी गुहा में जब चुभती है, उदरी गुहा की आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, TR, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। जब ये नुकीली वस्तु इस पेरिटोनियम में चुभेगी, ठीक है, बार बार चुभेगी, तो वहाँ सूजन होगी, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, संक्रमण होगा ना, तो सूजन। तो TRP का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नुकीली वस्तु है आग के साथ आ जाती है, वो नुकीली वस्तु रेटिकुलम को चीर कर या भेद कर जो उदरी गुहा की पेरिटोनियम झिल्ली है वहाँ पे चुभती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोमेटिक पेरिटोनाइटिस, ठीक है। और इस कारण क्या होता है उस उदरी गुहा के अंदर कि जो पेरिटोनियम में सूजन आती है, ठीक है, उसके अंदर संक्रमण होता है या उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो TRP का मतलब समझ में आ गया। TRP का ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस के कोई नुकीली वस्तु आहार के साथ आ जाती है, ठीक है, तो वो रेटिकुलम के अंदर एकत्रित होती है और रेटिकुलम को चीर कर जो उदरी गुहा की परत है वहाँ पे चुभती है, जो पेरिटोनियम गुहा है वहाँ चुभती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोमेटिक पेरिटोनाइटिस, ठीक है, सॉरी, हाँ, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसी के अगली स्टेज है उसको बोलते हैं अपन, अब TRP तो आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, TRP। तो अब जो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी की अगली स्टेज है, अगर इसका उपचार नहीं हो पाता है तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है। तो नेक्स्ट है ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ट्रोमेटिक का मतलब आपको पता ही है, नुकीली वस्तु, और पेरिकार्डाइटिस, कार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या है, हृदय की बाहरी परत। तो पेरिकार्डियम क्या है, हृदय की बाहरी परत, हृदय की परत क्या है, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, जैसे ये हो गई उदरी गुहा, ठीक है, ये रुमन, ओमेजम, एबोमेजम, और ये हो गया रेटिकुलम, ठीक है। मान लो कोई नुकीली वस्तु है, ठीक है, वो रेटिकुलम में है, ठीक है। अब ये रेटिकुलम आ गया, और यहाँ क्या होता है, हृदय, यहाँ क्या है, हृदय है, मान लिया यहाँ क्या है, हृदय, और ये हृदय की क्या है, बाहरी परत है, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये नुकीली वस्तु क्या करती है, इस रेटिकुलम को भेद के बाहर निकल जाएगी, फिर क्या होगी, जो उदरी गुहा की पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम परत थी ना, अभी बताया था, इस पेरिटोनियम को भी भेद देगी और कहाँ चुभेगी, हृदय की बाह्य परत में, ठीक है। तो ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या हो गया, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम, हृदय की बाह्य परत के कोई नुकीली वस्तु है, वो रेटिकुलम और पेरिटोनियम दोनों को भेद कर हृदय की जो बाह्य परत है उसके अंदर चुभती है या हृदय के अंदर चुभती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस मतलब रेटिकुलम को भेद कर उदरीय गुहा की पेरिटोनियम झिल्ली में चुभना, जिससे पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है, उसको तो बोलते हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। और इसकी अगली स्टेज है कि अगर वो नुकीली वस्तु रेटिकुलम को भेद कर पेरिटोनियम में चुभती है और पेरिटोनियम को भी भेद कर अगर वो हृदय आगे की तरफ हृदय में चुभ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। और कोई नुकीली वस्तु अगर हृदय के आसपास आ गई
तो हृदय को भी भेज जाती है, उसमें क्या हो जाती है, मौत। तो अगर टीआरपी है, यानी अगर वो नुकीली वस्तु पेरिटोनियम तक है, उदरी गुहा के अंदर है, तब तो उसका इलाज संभव हो सकता है, रोमेनोटॉमी करके या चुंबक डाल के चिपक के अगर बाहर निकाल सकते हैं अपन। किंतु अगर ये हो गया हृदय में चुभ गई तो उसकी मौत लगभग फिक्स होती है, या फिर सिर्फ क्या है, इसका इलाज ऑपरेशन है। तो समझ में आ गया टीआरपी और टीपी। वापस शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। पहला ये क्या है, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस, तो टीआरपी। दूसरा क्या नाम, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस। इस दोनों में अंतर क्या है कि नुकीली वस्तु है, ठीक है, वो किसमें थी, रेटिकुलम, रेटिकुलम से किसमें गई, वो पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम में चुभ गई है। तो इसको तो क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। और टीपी मतलब कोई नुकीली वस्तु है, ठीक है, वो किस किस में जा रही है, रेटिकुलम को भेज दिया, उसके बाद पेरिटोनियम को भी भेज दिया, उसके बाद क्या आ रही है, वो हृदय के अंदर, यानी हृदय की पेरिकार्डियम, इसको क्या बोलते हैं, टीपी, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस। तो समझ में आ गया, किसी नुकीली वस्तु का अगर रेटिकुलम को भेद कर वो उदरी गुहा की पेरिटोनियम में चुभती है, वहाँ सूजन पैदा करती है, उसको बोलते हैं टीआरपी, और मतलब ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। अगर वो नुकीली वस्तु रेटिकुलम को भी भेज देती है, पेरिटोनियम गुहा को भी भेज देती है और हृदय के अंदर चुभती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। अब इसके अंदर इसकी ईटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या है, कारण समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों होता है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा कारण है कि पहले तो क्या हो सकता है इसकी ईटियोलॉजी में कि पशु खाने के साथ गलती से या फिर किसी भी कारणवश से अगर वो खाना खा रहा है तो खाने के साथ वो नुकीली वस्तु, बोल्ट, ठीक है, कील, ठीक है, सुई, तार, कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, लकड़ियाँ वगैरह आ जाती है, ठीक है, उस कारण हो सकता है। दूसरा, अगर शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो गई, उसके कारण वो अखाद्य वस्तु को खाता है, ठीक है, उसमें नट बोल्ट आ सकता है। कुल मिला के क्या कहना कि आहार के साथ जो नुकीली वस्तु, पत्थर बोल्ट आ जाते हैं, ठीक है, उसके कारण ये बीमारी होती है। तो ईटियोलॉजी कर सकते हो उसके अंदर, इसका कारण क्या है, ईटियोलॉजी कि चारे या आहार के साथ, चारे एवं आहार के साथ किसी अखाद्य वस्तु, अखाद्य वस्तु जैसे पिन, तार, ठीक है, कांटा, ठीक है, उसके बाद कांच के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, बोल्ट, नट, आप जो भी डाल सकते हो, वो खाने के साथ आ जाते हैं, तो वो रेटिकुलम में फंस जाते हैं और फिर ये स्थिति पैदा होती है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर ये कोई चीज़ अंदर फंसी हुई रेटिकुलम में बाहर नहीं निकल रही है और गर्भावस्था होती है, ठीक है, जब भ्रूण का आकार बड़ा होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे आकार बड़ा होगा, गर्भ से आकार पड़ा तो रोमन के ऊपर दबाव पड़ेगा, रोमन से रेटिकुलम में दबाव पड़ेगा, तो दबाव के कारण वो कील आगे खिसक सकती है, तो गर्भावस्था की आखिरी अंदर भी हो सकता है इसका कारण। अब इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं आपको बताएं, इसमें लक्षण क्या दिखेंगे। अगर तो पहला लक्षण इसमें यह दिखता है कि पशु खाना पीना और जुगाली बंद कर देगा, ठीक है। अगर वो कील उसके उदरीय गुहा में है, यानी हृदय के पास नहीं पहुंची है और सिर्फ उदरीय गुहा में है, पेरिटोनियम में है, तो वो पीछे से क्या करेगा, कुबड़ चलेगा, यानी पीछे वाले एरिया को थोड़ा उठा के चलेगा, पीठ को, जो रीढ़ की हड्डी है, जो पीठ है, उसको उठा के चलेगा, ठीक है। खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होगी, खड़ा होने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, बार बार लगातार आफरा आता है कि आज आफरे का उपचार कर दिया फिर भी वापस आफरा आ रहा है, उपचार कर दिया फिर भी आफरा, यानी आफरा लगातार बना रहता है। तो इसके ये मेन 2-3 लक्षण है। तो लक्षणों में क्या क्या लिख सकते हैं आप देख लो। तो पहले तो क्या है, खाना पीना और जुगाली बंद, किसमें लक्षण है या फिर सिम्टम्स में पहला जुगाली बंद, या फिर कह सकते हो खाना पीना बंद,
पीठ को ऊपर उठाकर चलना। तीसरा, बार बार आफड़ा आना। ठीक है, उसके बाद पीठ दर्द यानी उदरी गुहा में दर्द, पीठ दर्द। ठीक है, ये इसके मेन करेक्टर होते हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे हैं, वो दे दिए। उसके बाद अगर वो चीज़ है जो हृदय में चुभ गई है, किसमें, हृदय के पास है। ठीक है, अगर हृदय के पास है वो चीज़, ठीक है, उसमें क्या होगा कि पशु चलने में तकलीफ होगी उसको। ठीक है, आगे वाले पैरों को चौड़ा करके चलना। अगर वो कील कहाँ है, हृदय के अंदर है तो उसके बाद क्या है, आगे वाले पैरों को चौड़ा करके चलना। तो वो आगे वाले पैरों को क्या करेगा, चौड़ा करके चलेगा और बड़ी मुश्किल से चलेगा, मारोगे तब भी नहीं चलेगा, दर्द होता है उसको। ठीक है, तो आगे वाले पैरों को दर्द के मारे कि वह पिन चुभ रही है तो आगे वाले पैरों को चौड़ा करके चलेगा। उसके बाद गला, ठीक है, जो आगे वाले पैर हैं उनके बीच में जो गलकंबल है वहाँ पे क्या होगी, सूजन। तो एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ ब्रिस्किट रीजन या ब्रिस्किट एडिमा, जो गलकंबल है या आगे वाले पैर हैं, ठीक है, गले के अंदर क्या हो जाएगी, भारी सूजन। तो पानी से भरी क्या हो जाएगी, सूजन। तो ये इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, तो ब्रिस्किट एडिमा, ब्रिस्किट एडिमा का मतलब होता है जो ब्रिस्किट है गले के अंदर, जो गलकंबल है दोनों पैरों के बीच में, वो नहीं होती ऐसी, ठीक है, वहाँ पे सूजन आ जाएगी। जैसे पानी से भरी हुई सूजन है ना, तो एडिमा का मतलब किसी भी जगह में पानी का भर जाना एडिमा कहलाता है। तो वहाँ सूजन आ जाएगी। तो दोनों पैरों के बीच में गले के अंदर क्या हो जाएगी, भारी सूजन। और वहाँ हाथ लगाओगे गले के अंदर, वहाँ दर्द होगा, वहाँ सूजन होगी, पशु हाथ लगाने नहीं देगा। ठीक है, और मुश्किल से चलेगा। और वो ढलान में खड़ी करोगे तो ढलान में बिल्कुल नहीं चलता है, ढलान में उतरने से वो डरता है, ढलान में चलने से वो क्या करता है, घबराता है या डरता है। ठीक है, तो जो ढलान में उतारोगे तो उल्टा, मतलब आगे वाले पैर नीचे और पीछे वाला पैर ढलान में उसको उतारोगे या चलाओगे तो वो चलता नहीं है। ठीक है, या तो उसके बाद लंबी देर तक, क्यों दर्द होता है उसको, लंबी देर तक खड़े रहना या फिर बैठे रहना। ठीक है, चलना फिरना बहुत कम कर देता है। तो और क्या लिख सकते हो, छठा, ढलान में चलना बंद एवं चलने में घबराहट। क्योंकि क्या होगा, उसको दर्द होता है, भयंकर वाला दर्द होता है, चलना फिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, और आगे वाले पैरों को क्या करेगा, चौड़ा करके चलेगा। ठीक है, खाना पीना सब बंद, और इसमें तापमान हल्का सा बढ़ भी सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, मेन लक्षण। ठीक है, तो आपको समझना है लक्षण क्या क्या हो गए। एक तो बार बार आफरा आएगा, ठीक है, पीठ को चौड़ी करके चलेगा, ठीक है, खाना पीना बंद कर देगा। ठीक है, आपरे का इलाज करोगे तो भी वापस आफरा आ जाएगा। अगर वो हृदय के अंदर कील पहुंच गई हृदय के पास तो पैरों को चौड़ा करके चलेगा। ठीक है, गले के अंदर जो ब्रिस्किट है, एडिया है, जो दर्द आगे वाले दोनों पैरों के बीच में भारी सूजन होगी, जिसमें पानी भरा होगा, हाथ लगाओगे तो दर्द महसूस होगा। ठीक है, चलने फिरने में उसको दिक्कत होगी, घबराएगा, वो दर्द इतना भयंकर होता है उसको। तो ठीक है, तो ये मेन इसके। और ढलान में चलाओगे तो ढलान में चढ़ने से घबराहट होती है। और इसका उपचार की बात करें तो इसका कोई विशेष उपचार नहीं, इससे रूमिनोटोमी है। ठीक है, या ऑपरेशन है। अगर वो रूमन के अंदर उदरी गुहा में है तो आप चीरा लगा के, जो लेफ्ट साइड में फ्लैंक रीजन है वहाँ पे चीरा लगा के उस कील को आप बाहर निकाल सकते हो। या चुंबक आती है 2x6 की, वो चुंबक डाल के, अगर लोहे की चीज़ है तो वहाँ पे चिपक सकती है, तो चुंबक डाल के भी आप कोशिश कर सकते हो ताकि वो कील है वो वहाँ के, अगर लोहे की चीज़ है तो वहाँ के वहाँ पेट में एक जगह रहे, आगे नीचे नहीं, और ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। और बाकी तो सिर्फ ऑपरेशन ही इसका इलाज है। बाकी आप क्या कर सकते हो, जैसे सेडेटिव है, शांत करने के लिए, दर्द निवारक औषधियाँ हैं, सूजन को कम करने वाली औषधियाँ हैं, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। तो उपचार में क्या क्या कर सकते हो आप, तो उपचार में क्या क्या कर सकते हो आप, एक तो इसका उपचार क्या है, मात्र ऑपरेशन या सर्जरी। तो ऑपरेशन द्वारा फॉरेन बॉडी बाहर निकालना। फॉरेन बॉडी मतलब कोई भी अखाद्य वस्तु जो खाने की चीज़ नहीं है वो शरीर में आ जाती है, किल, बोल्ट, नट, पिन, ऑल पिन, जूती वगैरह, उनको आप बाहर निकालते हो ऑपरेशन करके। लेफ्ट साइड में जो फ्लैंक आता है, 5 चीरा लगा के आप बाहर निकाल सकते हो, या फिर जहाँ हृदय के पास है वहाँ आप चीरा लगा के बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसका लास्ट ऑप्शन है। वरना क्या कर सकते हैं, चुंबक आती है 2x6 की, तो 2 चुंबक
2 × 6 की जो चुंबक आती है वो चुंबक आप ओवन में डाल के देख सकते हो। अगर कोई लोहे की चीज़ है वो उससे चिपक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, फिर ऑपरेशन करके भी आप बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे दर्द निवारक औषधियाँ हैं, सेडेटिव हैं, जैसे जाइलोकेन, डाइजापाम वो लगा सकते हो। तो सेडेटिव और एनाल्जेसिक, यानी जो पशु को शांत करने वाली है या जो दर्द को खत्म करने वाली औषधियाँ लगा सकते हो। उसके बाद सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं वो लगा सकते हो। ठीक है, बाकी ये मेन आपको था, आपको ये समझना है टीपी और टीआरपी क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट में सिर्फ सर्जरी इंपॉर्टेंट है, बाकी एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक आपको लगाना ही है। ठीक है।